Good evening, friends. Now, in this class, we'll be studying the French Revolution. Okay, the French Revolution. Now, we'll be starting with the story of the morning of 14th जुलाई 1789 की मॉर्निंग से स्टार्ट करेंगे। इस मॉर्निंग में क्या हुआ था पता है? इस मॉर्निंग में 7,000 पीपल जो थे, 7,000 पीपल किंग के पैलेस के सामने जाके प्रोटेस्ट कर रहे थे। किंग के पैलेस के सामने जाके प्रोटेस्ट कर रहे थे। ठीक है, प्रोटेस्ट कर रहे थे। ये 7,000 पीपल जो थे वो क्या कर रहे थे? वो किंग के पैलेस के सामने जाके प्रोटेस्ट कर रहे थे। अब उनको अब क्या हुआ? एक उन्हें रूमर सुनाई दिया। क्या सुनाई दिया? रूमर। इसे हिंदी में बोलते हैं, वेट, अरे what's going on? अफवाह। ठीक है, तो उन लोग को एक रूमर सुनाई दिया कि भाई किंग क्या कर रहे हैं, किंग हम लोग को मारना चाहते हैं और वो अपने ट्रूप्स को हमें मारने के लिए भेजे हैं कि भाई जाओ और इन सब पर्सन को मार दो। अब क्या हुआ? वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ, ऐसा क्यों हो रहा है। अब उन्होंने बैस्टाइल जेल था, जो बैस्टाइल था, मान लिया ये मेरा बैस्टाइल है, ये नहीं, थोड़ा बड़ा सा प्यारा सा, ये मेरा बैस्टाइल है। अब जाके ये जितने भी 7,000 पीपल थे इसे तबाह कर दिए। ठीक है, क्यों किए तबाह? क्योंकि इसी बैस्टाइल में आर्म्स रखे थे। आर्म्स क्या होते हैं? आर्म्स मतलब कि हथियार रखे थे। ठीक है, तो अब ये इनमें से कुछ पर्सन जाके इस बैस्टाइल जेल को एकदम तबाह कर दी, क्योंकि इसमें आर्म्स वार्म्स रखे थे। तो अब भाई जब किंग अपने ट्रूप्स को भेज रहे लड़ाई करने के लिए, तो हमें भी तो कोई वो चाहिए, हथियार चाहिए, है कि नहीं? दो टीम अगर लड़ाई कर रही है एक बीच पे, अगर दो टीम लड़ाई कर रही है तो हमें भी तो हथियार चाहिए ना। तो अब उन्होंने बैस्टाइल जेल में जाके हमला कर और आर्म्स ले आए। ठीक है, अब बैस्टाइल जेल के लिए मतलब मेन उनका वही था कि हम लोग को जाना है और हमला करना है और अपने आर्म्स को ले आना है। ठीक है, अब क्या हुआ? बेसिकली यही स्टोरी। वहाँ पे 7 लोग जो थे, 7 पर्सन इस जेल में कैद थे, तो उन लोगों को भी इन लोग छुटवा दिए। ठीक है, सब रिलीज़ कर दिए वहाँ से। ठीक है, ओके। अब क्या हो रहा है? अब हम लोग का टाइम आ गया है 1774 का। अब क्या हो रहा है ना, पता है? फ्रांस की जो तिजोरी एकदम खाली हो रही है। पता है, फ्रांस वॉज गेटिंग बैंकरप्ट। अब फ्रांस का जो पैसा, धन दौलत सब क्या हो रहा है? ख़त्म हो रहा है। अब फ्रांस के पास कुछ नहीं बचा। फ्रांस was getting bankrupt। अब फ्रांस का पूरा जो धन दौलत है, जितना भी इसका जो भी चीज़ था ना, सब खाली हो रहा था। ठीक है, अब ये तो बहुत वो हो गया कि अब क्या करें, क्यों खाली होता है वो हम लोग अभी देखेंगे बाद में। ठीक है, अब हमें थोड़ा बीच से ये स्टोरी है ना, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग हो सकता है। ओके, ये तो जो अभी हम पढ़ रहे हैं ना, ये सब फ्लैशबैक पढ़ रहे हैं। जो हम लोग ने पढ़ा कि भाई ये लोग बैस्टाइल पे हमला कर देते, ये सब सिर्फ एक फ्लैशबैक है। ठीक है, अब हम जा रहे हैं अपने स्टोरी पे आना है। मेरे को अब हमें अपने स्टोरी पे आना है कि क्या हो रहा है अब स्टोरी में। हाँ, फिर बाद में क्या होता है, अभी इसके बाद क्या होता है ना, जो
ब्रेड की प्राइस वाइज होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है, सब टैक्सेस लेने लग जाते हैं, सिर्फ थर्ड एस्टेट से टैक्सेस लिया जाता है, ठीक है। तो अब ब्रेड वेड की प्राइस भी हाई हो जाती है, उन लोग टैक्सेस भी लेने लग जाते हैं, बहुत दिक्कत हो जाती है। अब हम आते हैं अपनी स्टोरी पर। ये तो सिर्फ फ्लैशबैक था, ठीक है। जो चीज़ पहले हुआ है उसको एक बार स्टार्टिंग में रिपीट करना कि भाई क्या क्या हुआ था। अब आते हैं, अब हमें बात करना है एक राजा की, एक किंग की बात कर रही है। ये दिखाई दे रहा है? नहीं ना? वेट, नाउ वी विल टॉक अबाउट अ किंग। अब हम एक किंग की बात करेंगे जिसका नाम लुइस 16 है। ये 16 होता है, ठीक है, इसको रोमन में लिखा गया है लुइस 16, ये हमारा किंग का नाम है, ठीक है भाई। अब क्या कर रहे हैं ना, ये लुइस 16 ये बर्बन फैमिली से बिलोंग करते हैं। कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हैं? बर्बन फैमिली। ये सब थोड़ा सा आपको लर्न करने पड़ेंगे। बर्बन फैमिली से बिलोंग करते हैं, ठीक है। अब जब ये 20 ईयर्स के थे तभी इन्हें फ्रांस का किंग बना दिया गया था। अब भाई 20 ईयर्स के बच्चे को कैसे पता रहेगा कि भाई कैसे उसे हैंडल करना है, राइट। 20 ईयर्स के बच्चों को लाइक दे विल नॉट नो ना कि भाई कैसे कोई चीज़ हैंडल करनी है। अब ये लुइस 16 जो थे ये सिर्फ 20 ईयर्स के थे और इन्हें फ्रांस का किंग बना दिया गया था, ठीक है। अब क्या हुआ था, इनकी शादी जो हुई थी वो हुई थी एक ऑस्ट्रिया की प्रिंसेस से। ऑस्ट्रिया की प्रिंसेस से शादी हुई थी इनकी, उसका नाम क्या था? मैरी एंटोनेट। मैरी एंटोनेट, ठीक है। तो ये जो मैरी एंटोनेट थी ये एक ऑस्ट्रिया की प्रिंसेस थी, तो लुइस 16 की शादी इनसे ही हो गई थी, ठीक है। बिकॉज फ्रांस, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ब्रिटेन, ऑलमोस्ट दे ऑल आर लाइक पास, ठीक है, तो हो गई थी। अब क्या हुआ, अब यहाँ पे इनकी जो ट्रेजरी थी, जो धन दौलत था सब ख़त्म हो रहा था, ठीक है। अब भाई क्वेश्चन हमारा ये आता है, रुको देखते हैं क्या क्वेश्चन आता है। Why it was getting empty? Why it was getting empty मतलब कि क्या empty? वो क्या बोलते हैं, खजाना। ये भाई खाली क्यों हो रहा है? अरे रे, ये खाली कैसे हो रहा था, ठीक है। तो ये सब चीज़ पूछा जा रहा था, इसे ऐसे खिसका देना मालिया। तो ये अब आपका क्वेश्चन आ गया कि वाई इट वॉज गेटिंग एम्प्टी, व्हाट इज़ गोइंग ऑन, ये एम्प्टी कैसे हो रहा है, ठीक है। अब इसके ना बहुत सारे रीजंस हैं कि भाई ट्रेजरी खाली क्यों हो रही है। नाउ विल बी सीइंग कि ये ट्रेजरी खाली क्यों हो रही है, ओके। ट्रेजरी खाली होने के 5 तरीके थे। ऐसे से कर देते हैं, ठीक है, ऐसे से नहीं करेंगे, पहला लिख लेते हैं, पहला था लॉन्ग ईयर ऑफ वॉर्स। अब यहाँ पे पता है, देखो लॉन्ग ईयर्स। अब भाई फ्रांस बहुत लड़ाई करता था, फ्रांस में वॉर्स बहुत होते थे, ये वॉर है, ठीक है, ये आर है।
फ्रांस में वॉर बहुत होते थे भाई, बहुत, ये लोग लड़ाई करते रहते थे। अब भाई जब लड़ाई होगी तो हमें लड़ाई करने के लिए कुछ आर्म्स तो चाहिए पड़ेंगे, राइट। हमें तलवार, हथियार, बम वम सब चाहिए पड़ेगा, राइट। तो उसके लिए भाई अब बम वम चाहिए पड़ेगा तो हमें पैसा तो कोई कुछ लगाना पड़ेगा हथियार वथियार लेने के लिए। तो जब बहुत ज़्यादा लड़ाई करेंगे तो उतना लड़ाई के लिए उतना हथियार चाहिए, हमें उतना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो फर्स्ट थिंग जो था हमारे उसका कि हमारी जो ट्रेजरी इन लोग की खाली हो रही है वो था लॉन्ग ईयर ऑफ वॉर्स। मतलब यहाँ पे वॉर्स होते थे ना, वो बहुत वॉर्स होते थे, लड़ाई झगड़ा बहुत होता था, लॉन्ग ईयर था, ठीक है, लड़ाई बहुत होता था इन लोग में, तो इसलिए पैसा खाली इसमें होता था। पहला ये है, बस ये पहला है। सेकंड क्या आता है, व्हाट्स गोइंग ऑन, सेकंड क्या आता है, सेकंड था भाई हमारा कि इन लोग का एक पैलेस था, पैलेस ऑफ वर्साइल्स, ओके, पैलेस ऑफ वर्साइल्स। अब ये लोगों को क्या चाहिए था ना कि जो इन लोग का ये पैलेस ऑफ वर्साइल है ये क्या हो जाए पता है, ये एकदम बढ़िया से मॉडिफाई हो जाए, ये मॉडिफाई हो जाए, मतलब कि एकदम जो एकदम सुंदर सा महल है वो और भी ज़्यादा खूबसूरत लगने जाए। तो बहुत प्यारा महल था, बहुत शानदार महल था, तो वो उन्हें और मॉडिफाई कर रहे थे। तो आधा से ज़्यादा पैसा भाई पैलेस को ठीक करवाने में लग रहा था, ठीक है। ये हमारा सेकंड वो था, क्या बोलते हैं, रीजन फॉर द एम्प्टी ऑफ ट्रेजरी, ये हमारा सेकंड रीजन था। थर्ड क्या आता है भाई, थर्ड आता है कि ये लोग जो थे, थर्ड जो आता है वो आता है कि जो फ्रांस थे वो 13 अमेरिकन कंट्रीज़ को इंडिपेंडेंस बनाए थे बाय ब्रिटेन। अब हमें कुछ चीज़ देखना है, जो ब्रिटेन था ना, जो ब्रिटेन था, ये ब्रिटेन हमारा फ्रांस और अमेरिका दोनों का दुश्मन था, ठीक है। दोनों इससे बहुत दोनों के बीच लड़ाई होती थी। अब क्या हुआ, जो अमेरिका था, अमेरिका के 13 कॉलोनीज़ को, अमेरिका के 13 कॉलोनीज़ को फ्रांस ने इंडिपेंडेंस दिया ब्रिटेन से, ठीक है। अमेरिका के थर्ड क्या है, 13 ऑफ अमेरिका गॉट इन इंडिपेंडेंस बाय ब्रिटेन, ब्रिटेन जो कि दोनों का क्या था, दुश्मन था, फ्रांस का भी था और अमेरिका का भी था। तो उसकी 13 कॉलोनीज़ को फ्रांस ने इंडिपेंडेंस बनाया था। तो अब बनाने में भाई ऐसे थोड़ी ना, कुछ इन्वेस्टमेंट भी तो करनी पड़ती है, तो फॉर दैट ओके। अब जो फोर्थ वे था वो था रिटर्निंग फॉर लोन्स। अब उन्होंने इतना कुछ किया तो उन्होंने लोन से किया होगा, लोन्स तो लिया होगा ना, रिटर्निंग ऑफ लोन्स एट अ रेट ऑफ 10%। अब वो बहुत होता है, तो इसमें इनका पैसा खाया जा रहा था, ठीक है। अब भाई अब वो किंग हैं, किंग को सैलरी भी देनी पड़ेगी, इनके जितने भी सर्वेंट्स हैं। जो फिफ्थ है वो है इसका मिसलेनियस एक्सपेंसेस, लाइक किंग को सैलरीज देनी पड़ेगी, ठीक है, अपने सोल्जर्स की, रोड वोड का देखना पड़ेगा, ठीक है। ये सब भी उनके एक्सपेंसेस हैं, उनका खुद का भी एक्सपेंसेस है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ों की वजह से इनकी जो ट्रेजरी थी वो एम्प्टी हो रही थी। इज इट क्लियर? ओके। अब क्या है, अब हमें बात करना है
अब उन्होंने क्या सोचा ना, अब उन्होंने सोचा कि भाई हम टैक्स लेते हैं। अब हम जब टैक्स लेंगे, जब टैक्स इंक्रीज़ कर देंगे तो ऑब्वियस सी बात है जो लोग पे कर पाएंगे भाई वो तो पे करेंगे, इससे मेरा ही फ़ायदा लगेगा। ये किंग सोच रहे थे भाई टैक्स पे करेंगे तो हो जाएगा, सब काम ठीक हो जाएगा। तो उन्होंने क्या किया था, एक मिनट, उन्होंने टैक्सेस को इंक्रीज़ कर दिया था। अब टैक्सेस दो थी इनकी, एक था तिथस था एक, और एक था टेल। ठीक है, अब जो ये था ये बेसिकली क्या था पता है, ये ऐसे बना लेती हूँ। जो तिथस था ये बेसिकली चर्च वाले को दिया जाता था। कैसे, मतलब कि आपको जितना भी अमाउंट मिल रहा है उसका 1/10 ऑफ द टोटल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, 1/10 ऑफ द टोटल जितना भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट कर रहे हो ना, प्रोडक्शन का 1/10 जो है वो भाई चर्च की पर्सन को जाना है, वो इन लोग को जाना है। ये था हमारा तिथस में कि जो भी आप अमाउंट अर्न कर रहे हो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में उसका 1/10 हमारे चर्च पर्सन को तो जाना ही जाना है। ठीक है, अब जो सेकंड था वो था टेल। वो क्या था, टेल, और देर हो गया। ओके, अब इन लोग में क्या था, डायरेक्ट टैक्स था। ये थर्ड स्टेट, अभी थर्ड स्टेट तो आप पढ़े नहीं हो, ये वाला अभी मैं ना स्किप कर रही हूँ बिकॉज अभी आपको ये चीज़ पढ़ना पड़ेगा कि थर्ड स्टेट क्या होता है, ऐसे नहीं समझ में आएगा। सो टेल देम स्टे कनेक्टेड एंड इट्स गोइंग ऑन। थैंक यू गाइस, बी विथ मी, thinking what she's doing. Okay.